किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। किसान नेताओं के साथ दो दौर की बातचीत भी हुई है। 13 में से 10 मांगे सरकार ने मानी है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि किसानों की ओर से दिल्ली कूच किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर किसान आंदोलन लगातार बढ़ने लगे हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि अब अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसान नेताओं के साथ दो दौर की बातचीत भी हो गई है और साथ ही साथ 13 में से 10 मांगे सरकार ने मानी है। और इस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 13 में से 10 मांगे सरकार ने मान ली है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसान नेताओं के साथ दो दौर की बातचीत भी हो गई और ये 5 तस्वीरें भी आपके सामने। पहली तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तस्वीर में देखिए, जहां पर अब लगातार जो तस्वीरें है वो सामने आ रही है, किस तरीके से किसान अब अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको और ये तस्वीर आपके सामने, जहां आंसू गैस के गोले ड्रोन के माध्यम से दागे जा रहे हैं। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, जहां पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को पीछे किया जाए, किसानों को आगे ना बढ़ाया जा सके। और ये तस्वीरें देखिए, जहां किसानों का ये उग्र प्रदर्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले की तस्वीरें भी हमने देखी, जहां पर किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था और सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था। और अब फिर से ये तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली के तमाम बॉर्डर भी सील किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से, वो भी लगातार देखने को मिल रही है ताकि किसानों को रोका जा सके। तो किसानों को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के अब किसान जो है दिल्ली कूच कर चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए, किसानों की ओर से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी और ये किसानों की ओर से की गई है। ऐसे बीच आपको बताते चले कि किसान नेताओं के साथ दो दौर की बातचीत हो गई है और जानकारी यह भी मिल रही है कि 13 में से 10 जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए राजधानी के तमाम एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर, ये तमाम ऐसे बॉर्डर है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भारी संख्या में किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। पानी की बौछारें किसानों के ऊपर डाली जा रही है ताकि किसान पीछे हो जाए। तो 13 में से 10 मांगे सरकार ने मान ली है, ये सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है। तो किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान 13 में से 10 जो मांगे हैं वो सरकार की तरफ से मान ली गई है। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से है, जहां पर इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है और कितना उग्र प्रदर्शन अब किसानों की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली कूच करने के लिए किसान निकल चुके हैं। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ टिकरी बॉर्डर से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बताइए टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति इस वक्त, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी तक स्थितियां यहाँ पे सामान्य थी और अभी भी सामान्य ही है, लेकिन प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर इस पट्टे को उठाया जाए और क्रेन का सहारा लिया जाएगा और उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो अब फुल प्रूफ तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जा रही है। और ये क्रेन देखिए, अभी ये क्रेन मेन रोड पर नहीं लगी थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से यहाँ पे लगा दिया गया है। यानी कि जो ये सीमेंटेड पट्टे यहाँ पे रखे गए हैं, इन सीमेंटेड पट्टों को अब संभवतः रोड पर लगाया जाएगा, या यूं कहें
कि इसे ब्लॉक किया, इस रोड को ब्लॉक भी किया जाएगा। तो तैयारियां अब शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो किसान, प्रदर्शनकारी किसान है, वो मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस सीमेंटेड पट्टे को यहाँ से उठाया जा रहा है और रोड को ब्लॉक करने की जो कवायद एक तरीके से शुरू हो चुके हैं यहाँ पर भी, क्योंकि अब प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा लगता है कि अब टिकरी बॉर्डर पर भी पूरी जो व्यवस्था है वो चावबंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसान नहीं मानते हैं, क्योंकि रात का वक्त काफी महत्वपूर्ण है, अगर रात के वक्त वो किसान नहीं मानते हैं और यहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा सके ताकि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में घुसने रोका जा सके। और ये वो व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है, यानी कि अब ये माना जाए कि टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से अब सील करने की जो कवायद एक तरीके से यहाँ पे की जा रही है। हालांकि अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ आदेश आता है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है और इसके पीछे आप देखिए, चाहे महिला जवानों की बात करें या रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, इसके साथ ही बैरिकेटिंग्स पर जो कटीले तार हैं वो लगाए गए हैं। और ये देखिए तस्वीर किस तरीके से रोड को अब ब्लॉक किया जा रहा है और पहला जो पट्टा है वो सीमेंटेड पट्टा यहाँ पे रख दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब पूरी कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है इस रोड को ब्लॉक करने के लिए। जो रोड अभी तक ब्लॉक नहीं था, अब धीरे धीरे प्रशासन की ओर से ये तैयारियां की जा रही है कि अब इस रोड को धीरे धीरे ब्लॉक किया जाए और एहतियातन यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद है, क्रेन का सहारा लिया जा रहा है और इस पट्टों को यहाँ पे अब धीरे धीरे रखा जा रहा है। जिस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस के साथ नोकझोंक की भी तस्वीरें आ रही है। और एहतियातन आप देखिए इन पट्टों के ऊपर भी जो कटीले तार है वो फिट किए जा रहे हैं और ये जो तैयारी है वो टिकरी बॉर्डर पर की जा रही है। चूंकि आपने पहला आंदोलन भी देखा होगा कि टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके से तमाम जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो यहाँ पर बैठ गए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का अंदेशा है या यूं कहें कि प्रशासन इस बात को बखूबी जानता है कि किसानों के बीच कोई अराजक तत्व भी घुस सकता है और इसके मद्देनजर तमाम एहतियातन जो तैयारी है वो पहले से की जा रही है, क्योंकि करीब 200 संगठन है। अगर 200 संगठनों के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कि किस तरीके से उन्हें दिल्ली के बॉर्डरों पर रोका जा सके। और उसी के तहत एहतियातन यहाँ पे तमाम जो काम है वो चल रहा है, यानी कि अब रोड को धीरे धीरे ब्लॉक किस तरीके से किया जा सके जब जरूरत पड़े तो। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें की जा सके। और ये तस्वीर देखिए ऊपर आपको दिखाएं कि किस तरीके यहाँ पे जो माइक है अलग से लगाया गया है और यहाँ पे लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि जिनकी दुकानें हैं वो अगर संभव हो तो दुकानें बंद कर दे, क्योंकि अगर स्थितियां यहाँ पे बिगड़ती है तो उन दुकानों में लूटपाट भी जो अराजक तत्व हैं, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसानों के बीच में अराजक तत्व जिस तरीके से घुस जाते हैं। और पहले किसान आंदोलन में हमने इसकी बानगी देखी थी किस तरीके से आईटीओ से लेकर लाल किला तक, यहाँ तक कि दिल्ली के बॉर्डरों पर भी उत्पात मचाया गया था। किसानों के भेष में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे उस आंदोलन में भी, और उसी के तहत कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल प्रूफ तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जा रही है और कटीले तार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और तमाम जो हलचल है वो कहीं ना कहीं फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूरी तरीके से रात का जब वक्त होगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी जो अर्धसैनिक बल के जवान है उनकी तैनाती की जाएगी। फिलहाल दोनों ही तरफ आप नजर डालिए कि इस तरीके से इस रोड को ब्लॉक करने की जो कवायद एक तरीके से है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से अब ये कह सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी वक्त सील भी किया जा सकता है। और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो सुरक्षा के लिहाज से की जा सकती हैं पूरी तरीके से फुल प्रूफ किया गया है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे, एक्स्ट्रा एडवांस कैमरे भी यहाँ पे लगाए गए हैं, यानी कि आमतौर पे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उससे अलग कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि ऊपरी निगरानी भी की जा सके, क्योंकि आमतौर पे ड्रोन से निगरानी होती है। इसके साथ ही तमाम जो टैंकर्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से तैयार है दिल्ली पुलिस भी कि किसी भी तरीके से दिल्ली में
किसानों के नाम पर कोई भी व्यक्ति अराजकता ना फैला पाए, इसीलिए दिल्ली को अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा और उसकी कवायद कहीं ना कहीं टिकरी बॉर्डर से शुरू हो गई है। जी पीयूष, किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत हुई और कहा यह जा रहा है कि 13 में से 10 जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है। तो ये 10 मांगे कौन कौन सी है जो सरकार ने मानी है? ये बताया जा रहा है कि 10 मांगे मान ली है सरकार ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों की कई मांगे थी, खासतौर पे जो बिजली बिल माफी की बात किसान कर रहे थे। इसके साथ ही लखीमपुर के मामले में किसान बातचीत करना चाहते थे कि जो लखीमपुर हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, और ना सिर्फ आरोपी बल्कि जो पीड़ित हैं उनको किस तरीके से मुआवजा दिलाया जा सके, उनके घर में किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाई जा सके, और उसकी मांग कहीं ना कहीं की जा रही थी। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि एमएसपी पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ बातचीत नहीं बन पाई है, और चूंकि सरकार कह रही है कि हम आपकी 3 अन्य मांगों पर भी विचार करेंगे, खासतौर पे एमएसपी की अगर हम बात करें। लेकिन आप लोग इस जिद को छोड़ दीजिए कि आप लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्योंकि इससे तमाम लोगों को परेशानी होती है। और इस वक्त आप हलचल देखिए किस तरीके से अचानक से करीब 10 मिनट के अंदर ये तमाम प्रक्रियाएं शुरू हुई है। ये हलचल टिकरी बॉर्डर पर बढ़ी है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रशासन पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पे आ गया है, अलर्ट हो चुका है कि अगर वहां यानी कि शंभू बॉर्डर पर किसान नहीं रुक पाते हैं, अगर वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, अगर अन्य रास्तों से, अन्य माध्यमों से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो उन्हें टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके से रोका जा सके। न सिर्फ टिकरी बॉर्डर बल्कि दिल्ली से सटे हुए जितने बॉर्डर्स हैं उन पर किस तरीके से रोका जा सके, उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा था कि जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था तो तमाम जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं देर रात ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो रात में किस तरीके से तैयारियां हो सके उसको लेकर यहाँ पे एहतियातन जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से की जा रही है, और पूरे रोड को ब्लॉक किया जाएगा। कंटेनर भी रखे गए हैं और बताया जा रहा है कंटेनर में भी मिट्टी भरी गई है। तो निश्चित रूप से तमाम व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो नुकीले चीजें हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई है कि एहतियातन किसी भी तरीके से किसानों को, और खासतौर पे ऐसे जो किसान जिन किसानों के बीच में अगर कोई अराजकता फैलाने के लिए घुसता है तो उनको किस तरीके से रोका जा सके। तो तमाम जो प्रशासन की ओर से तमाम जो अत्याधुनिक चीजें हैं उनको भी लगाया गया है। जो हाईटेक कैमरे हैं वो भी लगाई गई हैं। जो कीले हैं वो भी यहाँ पे आपने देखा है किस तरीके से प्रशासन की ओर से लाई गई है कि इन कीलों को भी बिछाया जा सकता है अगर उग्र हो जाते हैं किसान, अगर किसान दिल्ली की ओर जबरन बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से एहतियातन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे कि गृह मंत्रालय भी पल पल की अपडेट ले रहा है इस पूरे प्रकरण पर। खासतौर पे अगर हम बात करें तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अब धीरे धीरे तमाम जो हलचल है वो बढ़ गई है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे व्यवस्था। पीयूष, ये भी जानकारी दीजिए कि टिकरी बॉर्डर पर क्या किसान पहुंच चुके हैं? टिकरी बॉर्डर के आसपास क्या किसान पहुंचे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी कोई भी किसान यहाँ पे नहीं पहुंचा है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि किसानों के पहले प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार ने काफी सीख लिया है कि किसी भी तरीके से इस बार चूक ना हो जाए, और उस चूक ना हो इस वजह से तमाम जो तैयारियां, ये देखिए अलग से जो कॉलोनी से रोड आती है उसको भी अब ब्लॉक किया जा रहा है। यानी कि अन्य जो माध्यम है, अन्य जो सोर्सेस हैं यहाँ पे दिल्ली में प्रवेश करने के, उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से टिकरी बॉर्डर पर अब सख्ती बढ़ गई है, या यूं कहें कि अलग अलग रास्तों को भी यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। संभवतः कुछ देर में ये तमाम दुकानें भी बंद करा दी जाएंगी, क्योंकि माइक से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि इन दुकानों को बंद कर दीजिए, नहीं तो चलिए ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, दिल्ली कूच किसानों की ओर से किया जा रहा है, और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें देखिए, और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि जो दिल्ली के बॉर्डर है, इन तमाम बॉर्डर्स पर अभी स्थिति क्या बनी हुई है। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। पुलिस और किसानों के बीच जो घमासान है शंभू बॉर्डर पर, वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं ताकि किसान दिल्ली में ना पहुंच सके और ये कूच दिल्ली नहीं पहुंच सके।
दिल्ली कूच करने किसान पहुंचे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यानी मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, यहाँ के किसान किसी भी तरह से आंदोलन में नहीं पहुंचे हैं। गांव के किसान हैं, लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या राजनीति है। क्योंकि एक पक्ष किसानों का दिल्ली पहुंच रहा है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की जाए, तो सभी किसान इस वक्त अपने खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घर पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद जिसोली। विनोद भाई, किसानों की राजनीति क्या चल रही है कि एक जो मंडल है किसानों का वो दिल्ली कूच कर रहा है, दूसरा मंडल घर में बैठ करके खेती में काम कर रहा है। ऐसा है, 1000 तो संगठन बन गए, समन्वय किसी में है नहीं। अपनी कोई कुछ बयान दे देता है, कोई कुछ बयान दे देता है। समन्वय करके सारी चीज़ें बैठ करके किसानों का कोई मुद्दा उठाता नहीं। सच्चाई तो ये है। एमएसपी अब हमारा है मेरठ में, यहाँ एमएसपी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एमएसपी पूर्वांचल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी शहर के नज़दीक जितना जैसे हमारा है डेवलप एरिया है, यहाँ का किसान घर से निकलना नहीं चाहता है। आप घर बैठे कुछ भी दे दो, किसान घर से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ चारा हो, गेहूँ हो, और भी कोई जो तेल तिलहन दलहन का हमारी फसलें हैं, वो शहर के नज़दीक होने के नाते बहुत अच्छे रेट यहाँ मिल जाते हैं। किसान परेशान है, पूर्वांचल का, देहात का, इंटीरियर का, लेकिन वहाँ का भी किसान निकलने के लिए तैयार नहीं है। आज इस तरह से दिल्ली कूच करने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। सरकार की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए, रोडों पर कील लगाई जा रही है, जैसे पश्चिम यूपी के किसानों को रोकने के लिए लगाई गई। भाई ये तो सरकार ने नया चलन चलाया है। जब से सरकार आई है, जब से कीलें लगाती है। किसान भी किसान जो है देश का नागरिक नहीं है, जो पूरे देश को खिला रहा है, पूरी दुनिया को खिला रहा है। उसके लिए आप स्वागत, मतलब नेताओं का स्वागत ये किसान फूलमालाओं से करता है, और सरकार इस किसान का स्वागत कीलों से करती है, बैरिकेटिंग लगा कर करती है। तो ये सरकार की नीति गलत है, और सरकार को बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए किसान किस लिए आ रहा है। बात सुने, समझे, देना ना देना एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम उसकी बात सुने और समझें कि भाई इसकी ज़रूरत है, नहीं है, कहाँ तक हमारी बात बनेगी, बैठ करके बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? आकाश सिरोही जी। आकाश यार, जिस तरह से भाई किसान पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, क्या मानते हैं कि सरकार को सुनना चाहिए? नेताओं का स्वागत फूलमाला से होता है, आपके सहयोगी किसानों ने बताया है, और आपका स्वागत कीलों से हो रहा है। देखो, जब किसान पीड़ित होगा जब ही दिल्ली की ओर चलेगा। और कोई किसान थाली थोड़ी है, उसकी अपनी घर की भी पारिवारिक समस्या है, खेत की भी समस्या है, सारी चीज़ देखनी उसे पड़ा है। लेकिन फिर भी सरकार जो है हमारे यहाँ ऐसी बैठेगी और किसान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान मजबूरी में जा रहा है। जब किसान की फसल के वाजिब दाम सरकार नहीं देगी तो किसानों को तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जब चुनाव का समय आता है, किसान फूल मालाओं से नेताओं का स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो किसानों, जो प्रतिनिधि हम लोग यहाँ से चुन कर भेजते हैं विधानसभा लोकसभा में, वो लोग किसानों को भूल जाते हैं। किसानों की लड़ाई लड़ने का कोई भी नेता काम नहीं करता है। आज की बात की जाए, पंजाब हरियाणा के किसान भारी तादाद में, राजस्थान के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, पश्चिम यूपी के किसान क्यों इस जो आंदोलन है इसका सहयोग नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले परिवार का संगठित होना जरूरी है। और संयुक्त किसान मोर्चे में जितने भी संगठन हैं सबको संयुक्त होना था, सबकी एक मीटिंग होनी थी, और उसके बाद वहां से कॉल होनी थी। जब परिवार मजबूताई से अगर इस लड़ाई को लड़ता तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो किसान का टिक पावे। तो लगता है कि जो परिवार है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सरकार आपके दबाव में नहीं है। बिल्कुल, कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के मिलीभगत से काम कर रहे, इसीलिए आज कुछ संगठन गाजीपुर बॉर्डरों पर, अलग अलग बॉर्डरों पर मतलब पहुंचे हैं। कुछ अपना अभी किसी का कुछ कॉल ही नहीं है। मतलब माना जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान है उनको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। पश्चिम नहीं, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और भी संगठन है। मैंने अभी आपको क्या कहा, जब तक परिवार के सभी लोग संगठित नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं लड़ी जानेगी। संगठित होना बहुत जरूरी है। जितने भी किसान संगठन है सबको मिलकर, चाहे लड़ाई कोई भी हो किसानों की, सबको संगठित होकर मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो परिवार में राजनीति चल रही है, इसलिए जो किसान संगठन है वो एक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। क्यों विनोद भाई? परिवार की राजनीति कहीं ना कहीं बेहद नुकसानदायक रहती है, अपने परिवार को तोड़ने का काम करती है। किसान परिवार एक नहीं हो पा रहा। बिल्कुल यही है। किसान जो हमारे किसान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी पर्सनल इश्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पर्सनल इश्यूज़ कहीं ना कहीं है। पर्सनल एक अहम है कि मेरा ये सम्मान है, मेरा फलाना सम्मान है। मिलकर हम किसान की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम
पहले अपने अहम को ज़्यादा श्रेय देना चाहते हैं।